हाय। हमारी पिछली वीडियो में हमने दिखाया था हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी का प्रोसीजर। एक पेशेंट जिनकी ट्यूब, अंडा, शुक्राणु सब ठीक थे पर फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और एक 3D अल्ट्रासाउंड से हमने पाया कि यूट्रस की लाइनिंग में एक रसौली या गांठ या जिसे पॉलिप कहते हैं वो थी और उसे हमने फिर पॉलीपेक्टमी किया एंड वो अगले महीने प्रेग्नेंट हो पाई। तो आज बात करेंगे पॉलिप के बारे में। पॉलिप होते क्या है? बच्चादानी की अंदर वाली जब परत होती है उसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से लटकता हुआ कोई भी मांस का जो टुकड़ा है उसको हम आमतौर पे पॉलिप बोलते हैं। अब ये जो पॉलिप है ये अगर रसौली जैसा है तो ये फाइब्रॉइड पॉलिप हुआ, और ये अगर सॉफ्ट टिश्यू है तो ये मोस्टली म्यूकोजल पॉलिप होते हैं। सो ये पॉलिप जो है ये बच्चादानी की परत से लटक रहे होते हैं, एक यहाँ पे अटैचमेंट होता है जिससे ये हैंग कर रहे होते हैं। अब ये पॉलिप शरीर में बनते क्यों है? जिसको रसौली की समस्या होती है उनकी रसौलियां बच्चादानी की बाहर वाली परत में मसल में तो होती हैं पर अंदर भी हो सकती हैं, तो उनका ये जो पॉलिप है ये फाइब्रॉइड पॉलिप इसी कारण से बना हुआ होता है। म्यूकोजल पॉलिप ये सॉफ्ट होते हैं, अंदर की परत जैसा इनका कैरेक्टर होता है और इसी की आउटग्रोथ होती है। बहुत बार लाइनिंग बनती है, झड़ती है हर पीरियड में, पर कभी कभार वो ढंग से झड़ नहीं पाती है। हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जेनेटिक रीजन होते हैं जिसके कारण ये एक स्पेसिफिक एरिया में लाइनिंग मोटी हो जाती है और पॉलिप जो है वो डेवलप हो जाता है। अब ये पॉलिप कैसे पता चलते हैं कि एक फीमेल को है या नहीं? सबसे कॉमन कंप्लेंट जिसके साथ वो आती है वो होती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। मोस्टली फीमेल्स जिनको पॉलिप होता है उनको पीरियड बराबर आते हैं, पर 2 पीरियड के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की समस्या रहती है जो कभी भी हो जाती है। तो ये पॉलिप का एक साइन होता है। अगर ऐसी हिस्ट्री है तो हमें कराना चाहिए 3D अल्ट्रासाउंड। बहुत बार छोटे छोटे जो पॉलिप्स होते हैं वो कोई सिम्टम नहीं कॉज करते, तो एक फीमेल जिसको ये समस्या नहीं है उन्हें भी पॉलिप हो सकता है। तो स्पेशली जो फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें अपना एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ताकि रूल आउट हो सके पॉलिप है या नहीं है। 3D अल्ट्रासाउंड पे बच्चादानी की परत बहुत अच्छे से दिखाई देती है और उसी में हमें थिकनिंग नजर आती है जिसको हम एज पॉलिप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कभी कभार जब ट्यूब टेस्ट किया जाता है, HSG अगर बात करें, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जिसमें नीचे से हम डाई डालते हैं देखने के लिए कि ट्यूब्स खुली है या नहीं, तो यहाँ पे एक काला सा डिफेक्ट दिखाई देता है और डाई यहाँ पे पूरी सफेद होती है, वो इंडिकेट करता है कि वहां पे पॉलिप हो सकता है। कभी कभार ये टेस्ट जो है सलाइन से किया जाता है तो उसमें भी बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड में हमें ये पॉलिप अलग से दिखाई देता है और यहाँ पे सारा सलाइन जो है पानी जो है वो काला होगा और ये पॉलिप अलग से दिखेगा सफेद चमकता हुआ। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम पॉलिप को ढूंढ सकते हैं। तो क्या हर पॉलिप को पॉलिपेक्टमी से, प्रोसीजर से, सर्जरी से निकाल देना चाहिए? देखिए, मोस्टली पॉलिप्स जो 1 सेंटीमीटर से ऊपर हैं वो बच्चा आने में दिक्कत कर सकते हैं। अगर वो शरीर में रहते हैं, बच्चादानी की परत में होते हैं, तो उसके कारण जो बच्चादानी की परत है उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन होता है जिसके कारण प्रेगनेंसी उस पर चिपक नहीं पाती है। तो इंपॉर्टेंट है कि सारे ये जो पॉलिप्स हैं एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर से ऊपर वाले जो हैं उनको हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी द्वारा रिमूव करना चाहिए। तो बच्चादानी की अगर परत ऐसे है, इसके अंदर पॉलिप यहाँ है, तो नीचे से कैमरा डाला जाता है, इसी में एक सीजर का स्लॉट होता है और उसको ले जाके इसके बेस से इसको कट किया जाता है। दूसरा तरीका होता है रिसेक्टोस्कोप यूज करके, उसमें इसको धीरे धीरे शेव ऑफ किया जाता है और बेस से इसको रिमूव किया जाता है। छोटे छोटे पॉलिप जो है बहुत बार बनते हैं और पीरियड आने पे घुल भी जाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री रही है कि पॉलिप जो है वो बढ़ रहे हैं और बार बार आपकी साइकिल में दिखाई देते हैं फिर उसके बाद नहीं दिखाई देते, बेहतर है ऑन द सेफर साइड हिस्ट्रोस्कोपी की जाए ताकि ये जांच लिया जाए कि ये पॉलिप क्या 1 से ज्यादा नंबर में तो नहीं है, और अगर अलग अलग जगह पे है या परसिस्टेंट है तो उनको रिमूव किया जाए, क्योंकि वो एक कारण हो सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी ना हासिल कर पा रहे हो। तो पॉलिप हो सकता है कि सिम्टम प्रोड्यूस करें, हो सकता है कि ना प्रोड्यूस करें, बट अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो
बड़े पॉलिप्स को जरूर हिस्ट्रोस्कोपी से रिमूव करना चाहिए। रिपीटेड ट्रायल पे अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करके ढूंढना चाहिए कि क्या वो कोई कारण तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आने में दिक्कत है। पॉलिप या कोई रसौली या अंदर कोई परत जो जमा होगी, अगर वो हम पा पाएंगे तो हम उसको ठीक करके प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके और कोई सवाल हैं बच्चादानी की परत की वजह से प्रेगनेंसी कैसे नहीं आती इससे संबंधित, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपका ये प्रोसीजर हुआ है तो आप अपनी स्टोरी हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।